मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसयूपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से जो हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसके आगे का क्रमशः जो सूत्र है उसे आज हम पढ़ेंगे। उस सूत्र का नाम है नस्य अपदान्तस्य जलि। नस्य मस्य च अपदान्तस्य जल्य अनुस्वारः। उदाहरण है आपका यशाम से और आक्रमस्यते। अब आगे प्रश्न किया गया कि जलि किम यानी जल प्रत्याहार है क्यों, और उसका भी वापस उदाहरण दिया गया मन्यते। इसको हम आगे क्रमशः पढ़ेंगे। अनुवाद। अपदांत न अथवा म को अनुस्वार आदेश होता है। यह आदेश कब होता है? यदि जल प्रत्याहार का कोई वर्ण बाद में हो तभी यह आदेश होता है, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि अपदांत क्या है। अपदांत किसे कहते हैं? जो पद नहीं है। अब हम इसे पढ़ेंगे पद कौन से होते हैं या पद किसे नहीं कहा जाता है। जिन के शुभ प्रत्यय हों या शब्दों के पीछे लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें शुभ प्रत्यय कहते हैं, अर्थात सुबंत कहा जाता है। और जिन धातुओं के पीछे जो लगने वाले प्रत्यय हैं उन्हें तिगंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम, लेकिन राम जो है वो कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राम के पीछे आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर मैंने रामः कहा तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है? सु औ जस, ये 21 प्रत्यय होते हैं और इन प्रत्ययों को सुबंत कहा जाता है। तो इसमें रामः, रामो, रामः प्रथमा से लगाकर सप्तमी बहुवचन तक आपके जो भी 21 प्रत्यय हैं वो लगकर रूप बनते हैं। तो इसी तरह से रामः, रामो, रामः रूप बनता है। तो ये सुबंत रूप है। और तिगंत रूप पठते, पठता, पठन्ते, ये रूप बनते हैं और इसी को ही हम पद कहते हैं। आगे हम देखेंगे सूत्र की व्याख्या। इससे पहले हम अपदांत किसे कहते हैं उसको हम समझ रहे थे। जो अपदांत पद के अंत में न हो अर्थात पद के मध्य में हो, उस न वर्ण या म वर्ण को अनुस्वार आदेश होता है। यदि जल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तभी यह आदेश होता है। उदाहरण यशान प्लस सी। यशान में प्रथम पद क्या है? यशान है और द्वितीय पद क्या है? सी है। यहाँ पर यशान में जो हलंत लगा हुआ है न में, उसको हम बहुत जल्दी उच्चारण कर लेते हैं। यह उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला होता है और जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता है उसे हम वहाँ पर हलंत लगा देते हैं और उसका उच्चारण जो है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो जल वर्ण स बाद में है, यानी जल प्रत्याहार का वर्ण जो स है वो द्वितीय पद में है, अतः उसके पूर्व स्थित अपदांत न को प्रकृत सूत्र से, यानी प्रकृत सूत्र का मतलब इस सूत्र से अनुस्वार आदेश हो जाता है और यह रूप बनेगा आपका यशाम सी। आगे हम इसका द्वितीय उदाहरण देखते हैं आक्रमस्यते। इसका जब इस पद का विग्रह करेंगे तो बनेगा आपका आक्रम प्लस स्यते। अब यहाँ आक्रम में म क्या है? हलंत है आपका। यहाँ भी जल वर्ण द्वितीय पद में स बाद में है, अतः पूर्व स्थित अपदांत म को प्रकृत सूत्र से अनुस्वार आदेश होता है और यह वापिस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा और ये बनेगा आक्रमस्यते, यह रूप बनेगा। इससे पहले हमने बोला था कि जलि किम, यह यहाँ पर प्रश्न किया है। तो इसको देखेंगे कि सूत्र में जलि यानी जल वर्ण बाद में हो, जल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण बाद में हो, यही क्यों कहा है? क्योंकि अब उसका उदाहरण देखते हैं कि मन्य से। यहाँ अपदांत न वर्ण तो है किंतु उसके बाद जल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। जल प्रत्याहार का वर्ण जो था तो वह यहाँ पर नहीं है और यह भी जल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, अतः न को यहाँ अनुस्वार आदेश नहीं होता है और इस तरह से मिलाने पर यहाँ बनेगा आपका मन्य से। यह वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे हम सूत्र पढ़ेंगे अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। अनुस्वार अनुस्वारस्य ययि परे पर सवर्णः स्यात्
और उदाहरण है आपका शान्तः। अनुवाद, अनुस्वार को परसवर्ण, परसवर्ण हम पहले पढ़ चुके हैं, परसवर्ण आदेश होता है यदि यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। बाद में मतलब द्वितीय पद में, यह प्रत्याहार का वर्ण जब द्वितीय पद में हो तब। व्याख्या, यदि यह प्रत्याहार य व रल कपय प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो पूर्वस्थित अनुस्वार को स्थान पर परसवर्ण आदेश होता है, और परसवर्ण का मतलब होता है बाद वाले वर्ण जैसा। उदाहरण है शान्तः, शाम प्लस तः, यहाँ जल वर्ण त बाद में है, अतः अपदांत म को नस्य पदांतस्य जली सूत्र से अनुस्वार आदेश होता है और यह आदेश होकर शान्तः रूप बना। अब इसी का ही दूसरा रूप, यह वर्ण का त बाद में है, अतः प्रकृत सूत्र से अनुस्वार को परसवर्ण अर्थात त के समान वर्ण का आदेश न होता है।